चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड गुड। एक टॉपिक चल रहा है हमारा, बहुत खूबसूरत आसान सा टॉपिक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ लिए हैं। राइट। आज रेशो हमारा खत्म भी हो जाएगा, लास्ट क्लास है आज हमारी रेशो पे। इसके बाद हम रेशो का एक पार्ट के साथ हम एजेस पढ़ लेंगे। इसके बाद हम एजेस पढ़ेंगे। राइट। तो फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो एजेस से एक क्वेश्चन मिलेगा। और अभी एक न्यूज और है सब लोगों के लिए, जितने भी बच्चे सीपीओ के हैं ना, मतलब जिन्होंने बच्चे एसएससी का फॉर्म दिया है, पेपर दिया है, दे रहे होंगे, सीपीओ के पेपर में मेंसुरेशन के दवा के सवाल आए हैं। 10 12 सवाल आए हैं। एक मिनट बेटा। 10 से 12 सवाल आए मेंसुरेशन से। समझ रहे हो ना? 2D से और 3D से। बहुत दिन से ये टॉपिक बहुत शांत था, और एकदम धमाका किया तो फिर 10 से 12 क्वेश्चन देके गया ये टॉपिक। ठीक है भाई। तो अब शुरुआत करते हैं हम रेशो की। कल हमने पढ़ा था। राइट। ये टाइप था हमारा एक बार इस टाइप को कंप्लीट करिए। एक क्वेश्चन पे मैंने आपको छोड़ा था, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है भैया। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे ध्यान से सब कुछ। कह रहा है द रेशियो, दा होगा द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझेंगे तो किसका रेशियो दिया है आपका? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, जो कि 16, 12 और जो कि 9 है। राइट। अगली लाइन आपने पढ़ के देखी तो आपने समझ में आएगा देयर टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारी टोटल इनकम। कितनी है? 1530। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्होंने सेव की बात कर दी। मतलब सेविंग कर रहा है बंदा, तो सेविंग की बात कर दी। और सेविंग कितनी है? 20%, 25% और 40%। ठीक है। अब दो तरफा आप चीजों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इनकम दी है, टोटल इनकम गिवन है। बट यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर और सेविंग है। जब तक आपको इनकम की यूनिट में वैल्यू नहीं पता होगी, आप इसको इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसका मतलब पहले इनकम चाहिए। और इनकम निकालने के लिए बहुत साधारण सा समझना कि ये चीज तो आपको बहुत इजीली पता है कि इंसान इनकम में से ही अपना खर्चा करता है, और थोड़ा बहुत जो बचाता है उसी को आप सेविंग बोल देते हो। इस चीज से कोई डिनाई नहीं करेगा, सेविंग कोई कर नहीं पाता, वो अलग चीज है, बट कोशिश सब करते हैं। ठीक है भैया। तो कहानी ये हुई कि अगर मैं 20% सेव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 80% एक्सपेंडिचर रहा है मेरा। हाँ है ना? और एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 80% खर्चा कर रहा हूँ, और 80% की वैल्यू है मेरे पास 16। तो अगर मुझे 100% निकालना होगा, तो भाई ऐसे निकालूंगा, 16 पंजे 80 और 5 से 20 बार कट गया, मेरे पास आ गई 20 इनकम। कितनी इनकम आ गई मेरे पास? 20। अगले लाइन पे अगर हम देखेंगे तो 25% मेरा एक्सपेंडिचर है, सॉरी सेविंग है। तो मेरा एक्सपेंडिचर इसका जस्ट कितना हो जाएगा? 75%। और 75 की वैल्यू है 12। तो इजिली आप समझ सकते हो कि
12/75 इंटू 100। 3 से कटा कितनी बार? 4 बार। आगे मेरे पास लिख लिखे कितनी इनकम? 60। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि अगर 40% सेविंग करते हो तो 60% एक्सपेंडिचर है आपका। सेम प्रोसीजर। 9/60 इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा ये 5 बार। अब 5 3 जा हो गया 50। 5 3 हो गया 50। अब इस पूरे को अगर आप जोड़ दोगे ना, तो पूरे को जोड़ दोगे तब आपको मिलेगा यहाँ से 51 यूनिट। ये इनकम है। ठीक है, 6 5 11 4 3 4 5। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। हालांकि मेरे पास और भी तरीका है। 51, सॉरी, 51 इंटू 30। पूछा गया मुझसे क्या है? बी का पूछा गया है। तो 16 3 48, 480 रुपये बी की इनकम थी। हाँ, भावना बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा। 480 इज द राइट आंसर। ओके गाइस, किसी को कोई डाउट समझ में सबको आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की? सवाल तो इजी था, कॉन्सेप्ट भी इजी था। मैंने और इजी समझाने की कोशिश की, और भी तरीके थे सवाल को समझाने के, बट मुझे लगा कि यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। दीपक शर्मा, समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम नहीं है कोई? जी। हो गया बेटा? अरे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो यार, तुम बहुत आलसी हो जाते हो। ये नहीं कि फटाफट फटाफट बोलो, हो गया तो बताओ, नहीं हुआ तो बताओ। नोट हो गया तो आगे बढ़े। स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है, मेरे ऊपर नहीं। डाउट है तो पूछ लो। चलिए फिर डन है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल एक और करके दिखाइए। देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दो टाइप है, 2 से 3 टाइप मान लीजिए। सुन करके फिर रेशो कहाँ हो जाएगा आपका। हम्म 24 9 12 हजार, 24 9 12 हजार, वाह, क्या बात है। हजार।
देखिए, बहुत सिंपल सी भाषा में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे किसका रेशो दिया है, सेविंग रेशो ऑफ देयर इच, मतलब यहाँ पे इस बार ने सेविंग का रेशो दिया है, तो उस सवाल को सेविंग में लिखे आना पड़ेगा आपको। और स्पेंड की बात कर रहा है, खर्चे की बात कर रहा है, 75%, इस बार उल्टा कर दिया उसने, 70% और इस 80%। चाहिए आपको इनकम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टोटल इनकम अभी भी दी है 45,000। तो बेटा जहां पे पहले अपने उल्टा किया था ऐसे कर देंगे भाई, 75-75% अगर वो एक्सपेंड करता है, स्पेंड कर रहा है, तो वो 25% फिर सेव भी कर रहा होगा, जो कि 20 रुपए के बराबर है, क्योंकि इस बार सेविंग दी है। 100% निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, और 4 से यहाँ भी कर दो, तो ये तो आपकी इनकम आ गई 80। और भी तरीका है इसका, एक और तरीका था, बट मैं चाहूंगा कि जो परसेंटेज पढ़ा दूं तो चीजें थोड़ी इजीली हो जाएंगी। 70% 9 के बराबर है, 70% स्पेंड करता, 30% सेव कर रहा है, 100% निकालना है तो 9/30 इंटू 100, कितना आ गया 30। अब 80% खर्चा कर रहा है तो 20% सेव भी कर रहा होगा, तो 100% यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, 8×5 = 40, मतलब 40। हम्म बस टोटल आप ऐड करके 45 के बराबर रख दो। 8 और 3 11 और 4 15, 150। 150 तो उसके बराबर हो जाएगा 45 के, एक यूनिट निकल जाएगा 45 बट्टे 150, ये हो जाएगा 3,000। 300। और 300 आने के बाद किसका पूछा है, क्लियर इनकम, अलग अलग इनकम पूछी है। तो 8 × 3 = 24 के, 3 × 3 = 9 के, 4 × 3 = 12 के, ये इंडिविजुअल आ गया। बेहद आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, रॉकेट साइंस कोई थी नहीं। अरे रब्बा, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये तो सेम है, आप घर पे करेंगे, ए बी सी में आप घर पे करेंगे, ये कर लीजिए। 17 नंबर सवाल, करिए फिर जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है जल्दी फास्ट। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है।
चलिए बेटा, देखो इस सवाल को सी सी सी, बस इसमें भी छोटी सी कहानी भी एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, यहां से आपने देखा क्या कि लास्ट ईयर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बहुत मोटे वर्ड में कि लास्ट ईयर। ए और बी कितना है? 9:12। 9:12। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर टू करंट ईयर। मतलब सीन ये हुआ कि ए का लास्ट ईयर टू करंट ईयर का रेशियो दिया, सेम चीज लास्ट ईयर टू करंट ईयर का रेशियो दिया बी का, और जो कि है कितना? 3:4 और 4:5। आप क्या देख पा रहे हैं कि द सम ऑफ द करंट इनकम। अब आपको एक चीज ने दी है कि सम दिया है पहली चीज को, किसका? करंट इनकम का, जो कि कितना है? एग्जैक्ट में 54,000 दिया, मतलब आपको करंट की वैल्यू चाहिए यूनिट में। सवाल आपको दोनों में चल रहा है अभी तो बहुत आसान तरीका मैं आपके पास सामने रखता हूँ। ये लास्ट है और ये भी क्या है? लास्ट है। मतलब मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूँ फिर तो। जब 3 यूनिट 9 के बराबर, तो एक 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब फिर 4 किसके बराबर हो जाएगा भाई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई ना आपके पास, 12 यूनिट के बराबर करंट की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा कि 4 यूनिट 12 के बराबर है, एक 3 के बराबर, तो फिर 5 15 यूनिट के बराबर। टोटल हो गया 27 यूनिट। टोटल हो गया 27 यूनिट। ठीक है। अब 27 यूनिट किसके बराबर रख सकते हो आप? अब रख सकते हो 50,000 के बराबर। एक यूनिट हो गया 2,000 के बराबर। आपसे पूछा किसका गया था? ए और बी की करंट दोनों के पूछिए। मतलब 12 दूनी 24 के, 15 दूनी 30 के, ये दोनों की इनकम हो गई। यही सवाल का आंसर है। 24 और 30 है कोई आंसर? ये रहा। ठीक है भैया। तो पॉइंट कुछ नहीं था, पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट को मैं लास्ट के बराबर ही रख सकता हूँ, करंट को मैं करंट के बराबर ही रख सकता हूँ। मतलब मुझे ये यूनिट निकालनी पड़ेंगी, करंट की निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज। हो गया भैया? किसी को डाउट सर एक बार तो फोन से बता दो। बेटा ये तूफानी था, अगर फिर एक्स में चलेगी तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा फिर।
सर्दी यूनिट वाला तो करवा दो। इसको इक्वल करके। हम्म। रेशो किसका इक्वल करोगे बेटा? सवाल को लास्ट से करंट में लेके जाना चाह रहा है। तो जब तक आपके पास एक यूनिट की वैल्यू नहीं आएगी, कैसे अब मूवमेंट होगा आपका? सवाल दो तरफा चल रहा है। इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि हमें लास्ट से करंट में घूमना पड़ रहा है। आगे बढ़े बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन स्पीड से करता है, कितने स्पीड से करता है। चलो करो, स्टार्ट हो जाओ। तो एक टाइप और करके फिर उस पे आएंगे। भावना का आंसर सबसे पहले आता है। वेरी गुड। सही स्पीड पकड़ रखी है, बढ़िया कर रहे हो बताओ।
21 and 10, चलिए। वेरी गुड। सबका आ गया। इसमें 3 का भी केस आ सकता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार करके देख लीजिए। नेक्स्ट का केस भी यही है, सेम। देखिए किसका आंसर सबसे पहले आता है। कम। इनकम का सम, करंट या लास्ट। इनकम का सम, if the sum of income of एक ही चीज है ना। बेटा करंट का ही देता है। इन ऑल केस हमेशा करंट का लास्ट होगी ना। क्यों बेटा, करंट का ही देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फाइन, हाँ लास्ट की होगी, सॉरी लास्ट। यूनिट में ना। नहीं, करंट ही होगी, तभी तो करंट को रख पाओगे ना आप। करंट को निकाल के करंट रख के सेपरेटली, तभी तो निकलेगी करंट की। सेपरेटली। तो ये करंट की है ही। ठीक है। एक ही का है आंसर। निकालो, थोड़ा जल्दी करो बेटा। लास्ट ईयर दिया ABC। 3:4:5। इसके बाद आपको लास्ट टू करंट दिया। देन कितना दिया? 4:5, 2:3, 3:4। 4 यूनिट 3 के बराबर है। एक 3/4 के बराबर है। तो 5 किसके बराबर हो गया फिर? 15/4 के बराबर। सेम। दो 4 के बराबर है, एक 2 के बराबर है। ये तो 6 के बराबर हो गया, चलो। सेम यहाँ पे 3 5 के बराबर है। एक 5/3 के बराबर है। तो हो गया 20/3। तो जो करंट इनकम है 5 15/4 +6 +20/3। यहाँ से आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते थे, अपने चाहे ट्रेडिशनल मेथड पे। 4 × 3 = 15 × 45। दो।
72, 20 चौक 80। सम कितना आ गया? 5 और 2 7, 8 और 15 और 4 19, 12। इसको रख दो इसके बराबर। एक यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है प्रतीक जी। बस थोड़ा 3 का दे दिया तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी, इतना तो काम कर ही सकता है ना। इतना तो वो करेगा ही करेगा काम। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। एक यूनिट की वैल्यू लो 4800 आ गई। ठीक है बढ़े आगे। डन। कर लो आराम से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया तो भैया चलो। ये लो, इतना प्यारा सवाल। एक ये लास्ट वाला है। अच्छा। अच्छा एक सवाल और कर लो पहले, ये वाला देखो। नया आया था 2022-23 में। उसमें आया था मेंस में। ये कर लेते हैं तो उस पर आते हैं वापस। 21। 21। किसी का आंसर नहीं आया। कैलकुलेशन ही होगी यार, कुछ खास तो है नहीं। इनकम इन लास्ट ईयर की। अच्छा देखो थोड़ा सा घुमाया बस। सम ऑफ द इनकम ऑफ ए की लास्ट ईयर की पूछी है और बी की करंट ईयर की पूछी है। कितना आया ऋतिक जी? डी।
20.5 हो गया सबका? डन भाई। डी, भावना का भी आ गया। चलो ये सवाल कर लो। वो तो मैंने प्रैक्टिस को दिया था, नया सवाल था इसलिए। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बेटा अदिति, वही तो था सेम जो करते आ रहे हो यार। लास्ट ईयर का दिया है 4:3। फिर लास्ट से करंट दिया है कितना, 3:4। लास्ट से करंट दिया है 5:6। 3 4 के बराबर। 1 4/3 के बराबर। और 4/3 मतलब 4 × 16/3 के बराबर। 5 3 के बराबर। एक 3/5 के बराबर, या 18/5 के बराबर। और इन दोनों का सम जो भी आएगा उसको रख दोगे किसके बराबर आप, 24.12 लाख के बराबर। एक यूनिट के निकाल दो। फिर जो पूछा है द सम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए लास्ट ईयर। ए का टोटल इनकम कितना लास्ट ईयर का, ये तो निकालोगे ना। भाई एक यूनिट की वैल्यू आपके पास ही आ गई। इसके निकाल देना, 4 × 3 तो 4 × 12/3। ये लास्ट ईयर की आ गई। और बी की प्रेजेंट, तो बी की प्रेजेंट कितनी है, बी की प्रेजेंट ये रही। समझ गए? 12/3 प्लस 18/5। तो इन दोनों का सम निकाल के ए और बी की एक यूनिट के मल्टीप्लाई इधर कर देना बस। इतना ही तो करना था। ओके भाई। चलो ये सवाल कर लो। बहुत प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। हाँ इजी तो है भावना।
ऋतिक का भी आ गया। दो लोगों का आंसर। ठीक है जी। चलो, एक बार बंद कर दो। सब कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद करो। स्क्रीन पे ध्यान दो। अच्छा सवाल है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। ये अर्थ है। और उसने बोला है एक तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक द साउथर्न हेमिस्फीयर। और अगर पहले स्टेटमेंट को समझोगे तो क्या है, द रेशियो ऑफ लैंड वाटर ऑन अर्थ। मतलब पूरी अर्थ की बात कर रहा है, और ये है पूरी अर्थ। पूरी अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है। एक मिनट। मतलब इस अर्थ का पूरा की पूरा दिया है लैंड से वाटर। और कितना रेशो, 1:2। ठीक है। अच्छा, अब आगे चला तो नॉर्धन का दिया है। और नॉर्धन का है सिर्फ ये वाला एरिया। इधर लिख देता हूँ नॉर्दर्न पार्ट हेमिस्फेयर। और लैंड टू वाटर इसका दिया 2:3। समझना ध्यान से। अगर इसका टोटल कितना है, 3। इसका टोटल कितना है, 5। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप ना एक एरिया लेट कर लेंगे। एरिया और लेट कैसे करेंगे, 3 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना है, 15। अब 15 लेट मत करना, आप करना 30 लेट। डबल करना लेट। इसका भी रीजन दूंगा मैं क्यों ऐसा मैंने बोला। अगर 15 आपने लेट करने चल रहे होंगे, तो जब आप दोनों को आधा आधा करेंगे तो बेटे पॉइंटों में आ जाएगा और आप ही को दिक्कत है उससे। तो 15 ना लेके 30 लेंगे, ताकि 15 ये वाला पार्ट हो जाए और 15 ये वाला पार्ट हो जाए। 3 5 का एलसीएम पॉइंट में पहुंच जाओगे यार। 2/3, 2/5। क्योंकि नॉर्थ का 15, साउथ का 15। हाँ तो पॉइंटों में बचेंगे ना, ये 15 15 ले लिया मैंने। अब पूरे अर्थ का तो मैंने 30 लेट किया है ना। ठीक है। तो एक बार बताओ यहाँ पे लैंड कितना बचा। अगर लैंड 1/3 इंटू 30, भाई टोटल कितना है, 3 है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 10 रेशियो। अगर वाटर देखना होगा तो 2/3 इंटू 30, ये आ गया 20। ये पूरे अर्थ का आ गया, पूरी अर्थ की बात कर गए हैं क्या। हाँ पूरी अर्थ से कट जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब नॉर्दर्न के हिस्से में तो हमारे में से 15 पड़ा था। अगर यहां से मैं लैंड को निकालूंगी, 2/5 इंटू 15, तो 5 3 15, 3 दूनी 6। और सेम यहाँ से 3/5 इंटू 15, ये आ गया 9। ये नॉर्दर्न का है। मुझे साउदर्न का निकालना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर घटा दूंगा तो मिल जाएगा मुझे।
तो भाई 10 - 6, ये आ गया 4। 20 - 9, ये आ गया 11। ये मैंने समझाया इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग गया होगा, वरना सवाल वेरी इजी है, इतना करने के बाद तो ये सवाल बहुत इजी हो जाता है। हाँ, टोटल माइनस नॉर्दर्न, बस सिंपल। चलो एक सवाल और दूंगा मैं इस टाइप का, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सबको समझ में आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि चीजें ना आपको बहुत क्लियर चले, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जल्दबाजी नहीं, चाहे वीडियो को आप 10 बार देखो, 15 बार देखो, वो आपकी इच्छा है। बट मैं चाहता हूँ कि आप पहली बार बहुत अच्छे से समझे चीजों को। करो। सेम ही है, बिल्कुल डिक्टो सेम। चाहूंगा आप खुद करेंगे। अर्थ, लैंड और वाटर, 5 एडिशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखा तो नॉर्दर्न का दिया है, सिर्फ नॉर्दर्न का दिया है। आप करते रहो साथ साथ में। 4 - 9, 9 - 4 हो रहा है। अब देखो, एलसीएम 9 और 13 का, नहीं 5 और 13 का 65 होगा। आप 65 मानते ही आपका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि आप 130 मान लें। अब 65 इसको मान लेना, 65 ये हो गया, 65 ये हो गया, पूरा इसको लेट कर लो अपना, 130। तो वही तो, बटे 5 × 130, 3/5 × 130, 3 5 दूनी 10, 5 × 30, 5 दूनी 10, 3 5 × 30, है ना, 6 दूनी 12, 4 और 1 5, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 60। ये तो आगे पूरे अर्थ का सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। 4/13 × 65, क्योंकि ये नॉर्दर्न का है। ये 20 आ गया। 9/13 × 65, 9 × 5 = 45। वही है, टोटल से नॉर्दर्न का घटा दो और कुछ साउदर्न का मिल जाएगा। टोटल है 52, -20, ये आ गया 32। टोटल है 78, -45, इट्स कम 33। तो ये आंसर करने पता नहीं कौन से आप वो मांगते हैं। तो क्या ही दूं मैं आपको ऐसा जो आपको आंसर आने लग जाए।
घुट्टी में कौन सी पिलाऊं? इसकी घुट्टी है प्रैक्टिस। इसकी महादेव की घुट्टी। महादेव की घुट्टी। जस्ट किडिंग। ओह माय गॉड। चलता रहता है। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये सवाल देखो कितना ही प्यारा है। ऐसा भी सवाल पेपर में आ सकता है। एक बार जल्दी करो, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े। दो एक टाइप और है, उसको करवा के फिर ओवर करता हूँ। फिर आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। हाँ। 70% देखो। एक डायमंड ब्रोकन इन 4 पार्ट। एक डायमंड है, ध्यान से समझना। उसको ये 4 पार्ट में टूट गया। एक, दो, तीन, चार। इफ द प्राइस ऑफ डायमंड इज, जो प्राइस है ना, कह रहा है प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसके बराबर है। हालांकि वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो मेरे एक बात बताओ, जब तक कोई चीज ब्रेक नहीं हुई थी, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 थी। जब तक कोई चीज ब्रेक नहीं हुई थी, तब तक वो 10 थी। और अगर मैं 10 यूनिट का, जब तक कोई ब्रेक नहीं हुई, एक साथ स्क्वायर करूं, तो वो चीज कितनी हो गई? 100 हो गई। हाँ या ना? और अगर मैं स्क्वायर के बाद देखूं वैल्यू, ब्रेक करने के बाद, तो वो 30 हो रही है। तो यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई 70 रुपए का लॉस था। 70 यूनिट का लॉस था। 70 यूनिट का लॉस है 100 पे। है ना? तो भैया 100 पे कितना होगा, यही पूछना चाह रहा है। आप बोलोगे सर 70% का लॉस हो गया, डायमंड का जो प्राइस था वो डिक्रीज हो गया। ऐसे आप बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज थी। सबको समझ में आ गया? हाँ या ना?
चलो, एक दो टाइप और कर लेते हैं। इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं कई बार। एक बार ये सवाल कर लो, उसके बाद तो फिर हमारा रेशो कंप्लीट है। इसके बाद आपका काम रह जाएगा प्रैक्टिस करना। ये सवाल कुछ थे। इसकी वजह से मैं अप्रोच परसेंटेज में कई बार बता भी चुका होता हूँ। ठीक है। बहुत बार हमारा डिस्कशन हुआ है, परसेंटेज जो पढ़ चुका होगा वो समझता होगा कि कैसे ऐसे सवालों को हैंडल करना है। हर किसी की ना अप्रोच होती है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो आपको पता ही है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का आपको क्या दिया है, रेशियो दिया है। मतलब एक्सपेंडिचर है 3, रेशियो है 3। ऑब्वियसली बात है 8 इनकम बची होगी, इनकम रही होगी, तभी 3 आया है। अब यहाँ से वेरी इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। जब भी इस टाइप के सवाल हो ना, कि किसी चीज को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जब भी ऐसे सवाल दिखाई दे जाए, तो बेटा 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो। सवाल हो गया एकदम आसान सा, कि इनकम को इंक्रीज करा 20%। आपको पता है 8 दूनी 16, 160 रुपए। ये हो गया 960 रुपए। आगे चल के बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया 10%। 10% का मतलब है 50। हो गया 550। क्या बच गया आपके पास अब? माइनस कर दो, 0, 1, 410। यहां से 110 रुपए ज्यादा सेव कर लिए आपने। ठीक है बेटा। तो बस 110 का चेंज 300 पे, और 100 पे कितना, काट दो बेटा। 3 से काटोगे, 3 3 9, 20 हो गया, 3 6 18, 2/3। तो 36, 2/3। ए आंसर सबका ही आ रहा था सही। बस मुझे यही समझाना था कि अप्रोच क्या लेनी चाहिए आपको, ये वाली चीज। ठीक है भाई। चलो, एक आध सवाल और देख लेते हैं इस तरह का। ये देखो, यहाँ से क्या खेल गेम खेलने की कोशिश करेगा वो। ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हर हिज इनकम। और ये इनकम थी 100,
-75 खर्च किया, 25 बचा लिया। इसी चीज को अगर आपको लिखना है रेशियो में, तो 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75, 25 × 25। अब आसान बनाने के लिए दो दो जीरो लगा दो। इसके बाद सवाल बढ़िया सवाल हो गया एकदम। इनकम कह रहा है कि इनकम को डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है 20%, बट सेविंग उसकी सेम पहले जैसी है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, थोड़ा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा ही घुमाने फिराने की। इनकम को 20% बढ़ा दो, 80 रुपये बढ़ गया, तो ये हो गया 480। सेविंग पहले की तरह ही है। तो बहुत सिंपल सी कहानी आपको नजर आ रही होगी कि इसमें से घटेगा तो 380 बचेगा। तो भाई आपको 80 रुपए का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा 300 रुपये पे। 100 पे कितना, 80/3, 24% निकल के आएगा। इसका आंसर आप रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ लो थोड़ा सा और। ये लो, ये भी सवाल वही कहना चाह रहा है। एम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल सेम सवाल, बस लैंग्वेज आपको फंसाने की कोशिश करी है। कह रहा था नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी 60% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। अगर फीमेल हमारे पास 100 है, तो भाई मेल मेरे पास कितना है, 160 है। बन गया आपका रेशो। रेशो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ ऑलरेडी, इतनी क्लासों में आपको रेशो ही सिखाया है। एक जीरो से पहले एक जीरो काटोगे, दो से कटा 5 बार, तो ये 8 बार। अपनी भाषा के लिए बस फीमेल को 40% बढ़ा दो, उसको 25% डिक्रीज कर दो। इसके बाद जो पूछा वो बता दो। समझ गए?
हो गया भैया? ठीक है। 4 6 6 7। मेल टू फीमेल पूछा है। हाँ तो ठीक है। बड़े भैया, चलो देखो, ये मेंस में आया सवाल। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो मुझसे डाउट क्लास रख लेंगे, अभी हम एजेस पढ़ेंगे तब एक डाउट क्लास रख लेंगे। रेशो के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अब मैंने अलग अलग टाइप के सवाल डाल दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। क्या हो गया ऋतिक जी? बस बेटा ओवर कर रहा हूँ क्लास को। बस 2 मिनट दो मुझे, थोड़ा ये काम आ गया है। इतना ये हो गया, टाइप चेक कर लूँ बस, डबल नंबर है तो नॉर्मल मेरे से सवाल है। कुछ मैंने मेंस के सवाल डाले हैं, बैंक के मेंस के। अब एसएससी के बच्चे चाहो तो इसको स्किप कर देना, पर बैंक के बच्चे मिस मत करना। बैंक मेंस के सवाल हैं, अच्छे सवाल डाले हैं बैंक के हिसाब से, जरूर प्रैक्टिस करना। भयंकर सवाल डाले हैं, ठीक है, जितना मुझसे हो पाया बढ़िया बढ़िया सवाल ढूंढे, और भी ढूंढूंगा। बट अभी के लिए ये भी अच्छी शीट है, नोट पड़ी। जितने भी बैंक के बच्चे हैं, एसएससी के बच्चे स्किप कर सकते हैं। उसका पेपर बाहियात आ रहा है, एकदम आसान आ रहा है एसएससी का पेपर तो। बट बैंक में मैंने इस हिसाब से सोच के डाला है कि क्या पता बच्चे का भला हो जाए। बेटा पीडीएफ ना ऑलरेडी भेज चुका हूँ, डेली एक ही कहानी बताऊंगा क्या यार? सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं होती ये सब चीजें तो। टॉपिक चला पहुंच गई होगी पीडीएफ अपने आप। एक आध दिन 2 दिन डिले होता है, इतना नहीं होता कि बस टॉपिक खत्म कर रहा हूँ तब भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हुई है। एक आध दिन मान सकता हूँ कि बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। खाना पीना खाइए, हम भी खाना पीना खाएं, एंजॉय करिए। हमारा रेशियो कंप्लीट है। अब मुझे डाउट क्लास लेनी है, ठीक है, इस पे मुझे डाउट लेना है। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में ही होंगे, हाँ। नेक्स्ट वीक में मुझे एजेस पढ़ाऊंगा, एजेस। ठीक है, तो रेशियो और एजेस एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो आप चैप्टर बोलोगे फिर वो मैं चैप्टर ले लूंगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो ख्याल रखते हैं। इतना ही रखते हैं आज के लिए। गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए, कीप प्रैक्टिस।